हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 25 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 27 फरवरी। तो हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को रेफर इंटरनेट डे मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती, 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। 20 फरवरी को पराक्रम दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है और विश्व स्काउट दिवस मनाया गया है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा ले सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन है जयपुर, जबलपुर, बीकानेर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बीकानेर। तो हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 14वां संस्करण बीकानेर में शुरू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली 12U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शन है USA, UAE, भारत, इजराइल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, UAE। तो हाल ही में UAE ने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली 12U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। UAE के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीर्ष पर रहा है। UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। 61वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला UAE में हुआ है।
मालाबार गोड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 केजी सोने का आयात किया है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? ऑप्शन है लेह, मनाली, जम्मू या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जम्मू। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना है। केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, असम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, असम। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर असम में आयोजित करेगा। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? ऑप्शन है चीन, भारत, अफगानिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अफगानिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान देश से लगी तोरखम सीमा खोली है। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक
CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, मध्य प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये सिक्किम। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिक्किम में 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ऑप्शन है फ्रांस, UAE, जापान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, UAE। तो हाल ही में UAE देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है राजेश बिंदल, अप्सरा अय्यर, शैलेश पाठक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, शैलेश पाठक। तो हाल ही में FICCI ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार RS रीन ने संभाला है? संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD राजेश राय नियुक्त हुए हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का नया CEO BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है रामदरस मिश्रा, हरिबाल कृष्णन, सज्जन जिंदल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, हरिबाल कृष्णन। तो हाल ही में हरिबाल कृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। राखी कपूर ने नाउ यू बीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। अंबिका सुधन मगध ने ओडकुझल पुरस्कार जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, तुर्की, गुयाना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न
हुआ है? ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हैदराबाद। तो हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? ऑप्शन है यूक्रेन, पाकिस्तान, रूस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रूस। तो हाल ही में FATF ने रूस देश की सदस्यता रद्द की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है यूके, USA, फ्रांस या जापान। तो इसका ऑप्शन सही होगा, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।